मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा घर के बाहर का जो मेन गेट है वो 2, 3, 4, 5 में है। अगर मैं 5 को थोड़ा सा ब्लॉक कर दूं तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखिए सर, आपको चाहिए क्या है ना, 2, 3, 5, 4, 6, 7 चाहे सारे आ जाए, आपको जो जरूरत है उसको रख कर बाकी को ब्लॉक कर देना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, इसके तो बहुत पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। 2 के एरिया को ब्लॉक कर दो और 5 के एरिया को ब्लॉक कर दो आप, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉजिटिव को ब्लॉक नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव को ब्लॉक करके चलना है। किसी ने कहा सतनजा क्या क्या मिलाने से बनता है, तो प्लीज हमें बताएं। वैसे तो देखो सर, जो पंसारी लोग होते हैं जो ये रखते हैं वो अपने आप आपको मिला के दे देते, मिक्स करके दे देते। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर अपने ही हिसाब से चलना है तो सर क्या करना चाहिए। सर पहला है, जैसे सांड को अगर खिलाना है आपको, अगर सांड को सतनजा खिलाना है तो आप क्या क्या करोगे। गेहूं, मक्का, बाजरा, जवार, जौ, चना और उड़द, इनको पीस के इनका दलिया बना के और फिर ये आपको सांड को खिलाना चाहिए। लेकिन अगर यही सतनजा पक्षियों को खिलाना हो तो कैसे खिला के चलेंगे सर। तो बाजरा, चावल, चावल टूटे हुए लेंगे सर, बासमती राइस नहीं लेंगे, टूटे हुए चावल लेंगे। और हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल नहीं लेंगे, हरी टूटी हुई मूंग की दाल। काली उड़द, वो भी दाल, जवार, गेहूं, जौ, इन सब को मिक्स करके और आप ये पक्षियों को खिलाते हो, आप देखते हो विशेष प्रकार के बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। मेन चीज है ये। और सर ये जो ये अपना जो भारत देश है, इसमें मैंने ये चीज नोट करी, या दान दक्षिणा, किसी का पेट भरना, किसी के शरीर तन पे कपड़े ढकना, ये यहाँ की एक अच्छाई है। तो जो पंसारी लोग होते हैं जहाँ ये सामान मिलता है वो खुद भी मिक्स करके दे देते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ने कहा सर, जमीन के पेपर, कोर्ट केस के पेपर कहाँ रखें। देखिए सर, हमें कोर्ट केस से या जमीन के केस से हमें करना क्या है, प्राप्तियां करनी है। तो सर वेस्ट में रखो आप। वेस्ट में अगर आप अपने कागजात रखते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4, 5 क्या है, प्राप्तियां, वेस्ट पार्ट आपको यहां रखने चाहिए, तो आप अपने उसमें कामयाब होगे। किसी ने कहा सर हर्निया हो गया है, उपाय बताएं। देखिए सर, हर्निया क्या है, ये एक बहुत दिक्कत का विषय है, बहुत बड़ा हेल्थ का विषय है। आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं, इसका ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। सर हर्निया का ऐसा अचूक उपाय जो आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी, या तो आपको अच्छा डॉक्टर और दवा अपना काम करना शुरू कर देगी, दोनों चीज आपको अच्छी मिल जाएगी। और अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो सिर्फ इस उपाय के करने से ही आप ठीक हो जाओगे, ये भी डेफिनेटली।
तो करना क्या है सर, आपको इमली के पैकेट लेने हैं। इमली कौन से वाली? जिसमें बीज होते हैं और गुद्दा होता है। इमीडिएट आप कभी भी कर सकते हो ये। आप रेगुलर इसको 11 दिन लगातार करोगे तो गुद्दे वाली इमली लेनी है, सुबह स्नान करना है, इमली का एक पैकेट खोलना है, उसमें से बीज निकालने हैं, बीज को अपने डस्टबिन में डालना है और गुद्दे को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और सूअर को खिला करना है। आप देखोगे बगैर किसी गोली दवाई के, बगैर किसी टेबलेट के, बगैर किसी ऑपरेशन के सर आप ठीक हो सकते हो। अचूक उपाय है। नाभि के नीचे की समस्याएं, इसका मतलब केतु इन्वॉल्व है। और सर केतु की रेमेडी से अच्छी तो कोई है ही नहीं। तो बहुत अच्छा उपाय है, आप करोगे तो आप अपनी हेल्थ में अच्छा देखने को मिलेगा। किसी ने कहा सर मेरे SW में छत पर टॉयलेट है, नीचे स्टोर और बाथरूम है। देखिए सर, SW में टॉयलेट है आपका, आप वहां येलो कलर की पत्ती लगा सकते हैं, लेकिन सर मैं ये सलाह आपको नहीं दूंगा। क्यों? डाल सकते हैं, आजकल एक भेड़ चाल शामिल हो रही है कि कुछ भी कर। देखो सर, NW, SW, SC और NE, ये जो क्षेत्र है ये गर्भ अवस्था के क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पत्तियां काम नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत देखा अपने केसों में। सर यहाँ की स्पेशल रेमेडी होती है। अगर आप वो रेमेडी फॉलो करके चलते हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सर इसकी एक परमानेंट रेमेडी है, हम तैयार करते हैं वो रेमेडी। आपको हमारे से संपर्क करना होगा। अगर ये चारों एरियो को छोड़कर अगर कहीं भी टॉयलेट है तो आप उसी तत्वों की या उससे पिछले वाले तत्वों की कोई भी पत्ती, टेप, कलर इस्तेमाल करते तो उससे भी ब्लॉक ये हो जाती है। लेकिन ये जो गर्भ अवस्था के क्षेत्र हैं, यहाँ विशेष ख्याल करने की जरूरत होती है। सर जब औरत गर्भवती होती है तो कितनी नाजुक हो जाती है वो। सर यही काम मकान का है। ये जो एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पत्तियां काम नहीं करती। तो वैसे आप डाल सकते हो सर ब्रास की पत्ती या येलो कलर की टेप या येलो पेंट या कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन मेरी नजर में वो रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, NW में ऊपर और नीचे दोनों मंजिलों में टॉयलेट है, तो सर ये भी गलत है। मैंने अभी आपको बताया सर ये गर्भ अवस्था के क्षेत्र होते हैं। NW की समस्या तो सर आपके मूड का पता नहीं चल पाएगा, आपको कब खराब है कब ठीक है। सामाजिक संपर्क ठीक नहीं होंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव रखते होंगे। और चमड़ी की समस्या ये भी एक कारण बन सकता है। सर सपोर्ट टूट जाएगी, कितना बड़ा विषय है। तो सर मैं यही कहूंगा आप हमारे से संपर्क करें, तो आपको ये रेमेडी हमारे से ही लेनी पड़ेगी, वरना तो इसको ट्रीट आप नहीं कर पाओगे। फिर लिखा NE में सिंदूरी कलर है, NE में नॉर्थ में सिंदूरी कलर है, NE में तो सर गलत है। आप गर्मा गर्मी के शिकार हो जाओगे, क्योंकि वहां क्या है, वास्तु पुरुष का सर। तो सर अगर वहां रेड कलर का कोई भी फैमिली का अगर कलर है तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाओगे, अग्रेसिव रहोगे आप। फिर लिखा नॉर्थ में अंडरग्राउंड टैंक है और क्लॉकवाइज सीढ़ियां है। सर नॉर्थ में अंडरग्राउंड टैंक तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन क्लॉकवाइज सीढ़ियां गलत है, ये गलत है यार। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, पहली जो जीने का जो पहला स्टेप है, पौड़ी का जो पहला स्टेप है,
उसके ऊपर के पहले स्टेप के ऊपर चारों किनारों पे एक एक ड्रिल करके होल करो और एक उस पैडी के सेंटर में, वहां आप 5 एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग एल्यूमिनियम के अगर आप डालते हो और प्लस में वहां एक कछुआ ब्रास का आप स्थापित करते हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर नॉर्थ का काम क्या है? नॉर्थ में दरअसल क्या है, अपने 7 चक्कर होते हैं बॉडी में, उसका सबसे पहला चक्कर है भुजंग एनर्जी फील्ड यानी रूट चक्र। सर जब ये नॉर्थ पार्ट दूषित होता है ना, तो गाड़ी का जब पहला ही पड़ाव अगर गलत है तो पूरी गाड़ी कैसे काम करेगी? सर ये वो वाला भुजंग नहीं है N6 वाला कि जो कोबरा नाग होते हैं, ये वो वाला भुजंग है जो जैसे एक अपनी जो 7 चक्कर में जो भुजंग जो लिपटी हुई जो नाड़ी होती है, उसका आकार भुजंग के तरह से ही है। और ये वरुण के नागपाश होते हैं। वरुण कहाँ है? W5 में। उसने अपने 2 नागपाश दे रखे हैं, एक अट्रैक्शन का, एक हेल्थ का। तो सर यहां से रूट चक्र अगर ये डिस्टर्ब है तो बंदे का रूट चक्र हिला हुआ मिलेगा। देखो सर, जब ये असल में काम कैसे करती है सर, देखो जैसे कोई भी मशीन है, उसकी एक गिरारी सीधी घूमेगी, एक गिरारी उल्टी घूमेगी यानी एक क्लॉकवाइज घूम रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तब उसका निचोड़ निकल के सामने आएगा, तब रस बन का आएगा। तो सर ये एनर्जियां काम कैसे करती हैं? जैसे सर भूधर, तो भूधर एनई से एनडब्ल्यू की तरफ क्लॉक करते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। भूधर एनई से एनडब्ल्यू की तरफ यानी भूधर मित्र की तरफ क्लॉकवाइज घूमते हैं, मित्र से विविस्वान की तरफ, विविस्वान से आर्यमा की तरफ, आर्यमा से भूधर की तरफ, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल चलता रहता है। और जो 32 है बाहर वाला जो चक्कर चल रहा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। तब तो सर निचोड़ निकलता है ना, तब तो ये एनर्जियां ब्लेसिंग देती हैं, सजा देती हैं। और सर क्या परमपिता परमात्मा 24 घंटे हर जीव के साथ थोड़ी मिलेगा? तो सर इन 45 एनर्जी फील्डों के माध्यम से ही कुदरत आपको ब्लेसिंग भी दे सकती है और सजा भी दे सकती है। तो यही तरीका है कुदरत का, क्योंकि कुदरत एक पैटर्न पर चल रही है सर। तो N6 अपनी इस एनर्जी को जरूर बैलेंस करके चलना चाहिए। सर ये किस किस तरह से इनबैलेंस हो जाती है? यहाँ रेड कलर आ जाए, यहाँ येलो कलर आ जाए, यहाँ टॉयलेट आ जाए, यहाँ डस्टबिन आ जाए, यहाँ झाड़ू पोछा आ जाए, यहाँ सिलाई मशीन आ जाए, यहाँ हथियार आ जाए, तो सर ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो कोई भी एंटी एक्टिविटी या नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है सर, ये मंजिल पर वजन ज्यादा होता है या यहाँ स्टोर बना देते हैं या यहाँ छत पे पानी की टंकी आ जाती है, तो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और सर जिसका रूट चक्कर ही अगर गलत होगा, जिसका सर रोड ही गलत होगा, मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? तो इस तरह से सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर पितृ पूजा के बारे में कई कॉल आ जाते हैं। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा,
आज हम सब शरीर में हैं, हमें पितृ पूजा अपने जीवन में एक बार जरूर करा के चलनी चाहिए। क्योंकि सर पितरों की जब ब्लेसिंग होती है तो हर चारों तरफ से खुशियां आती हैं। अगर आपकी एक खुशी की भी कमी अगर बैलेंस है, अगर खुशी जीवन में नहीं है, वो हेल्थ की है, वेल्थ की है, संतान की है, मान सम्मान की है, कोई भी चीज अगर आप वो चाह रहे हो और आपको नहीं मिल पा रही है, तो सर ये आपको पितृ पूजा एक बार जीवन में जरूर करा के चलनी चाहिए। देखो सर, पितरों से शरीर मिला, अमुनी का तो डीएनए है ना। और जब कोई शरीर पूरा करता है माँ बाप या दादा दादी, तो वो अपनी संतान को ही देकर जाते हैं अपनी जमीन जायदाद जो भी है। तो सर उनके कुछ परसेंट कर्म भी तो देकर जाते हैं ना, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो सर इस विषय में मैं ये कहूंगा, ये बड़ी पूजा है। इसमें 5 से 7 पंडित लोग पूजा करते हैं। 4 से 6 दिन तक का टाइम लग जाता है कंप्लीट प्रोसीजर में। सर इस पूजा के बाद में तो आप देखते होंगे कि सर जीवन में हर तरह की खुशी आपको देखने को मिलेगी। तो सर जरूर अपने जीवन में ये पूजा करके चलनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तो कर सकते हैं, जब अगर हम शरीर पूरा कर जाएंगे तो हम भी उन्हीं की लाइन में खड़े हो जाएंगे। फिर हम इंतजार करेंगे कि कब कौन हमारे इस वंश में कोई अच्छी पवित्र आत्मा जन्म लेगी जो हमारी मुक्ति कराएगी। तो सर आज आप सक्षम हो कराने में, तो आपको ये पूजा जरूर करानी चाहिए। ये पूजा 2 तरीके से होती है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, एक तरीका सर आप अपना गोत्र और नाम अगर आप भेजते हो तो हम यहाँ ये पूजा कराते हैं, लेकिन उसका सर वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पूजा ये भी हो जाती है सर, पिंडारा पिंडदान भी करते हैं, हर अमावस्या को कपड़े भी देते हैं, उपाय तो ये भी है पितरों के। लेकिन सर एक हर काम का एक गुण होता है, एक विशेष खासियत होती है। तो अगर आप ये पूजा कंप्लीट कराने चाह रहे हो तो सर उसका अलग प्रोसीजर है। अगर आप पितरों को सिर्फ शांति देना चाह रहे हो तो सर उसकी पूजा का विधान अलग है। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास वो पंडित लोग हैं, वो पूजा करने वाले हैं, वो ज्ञान है, वो तरीके हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। बाकी सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर अगर आपने हमारे से कोर्स किया तो आपको और कहीं से कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं दूसरी जगह लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कितने लाखों के कोर्स हो। सर शुरू से लेकर और लास्ट तक ट्रीटमेंट तक कंप्लीट सिखाया जाएगा। और सर सिखाया जाएगा, ये नहीं है कि रेगुलर क्लास दी और साइड करे, उसको आया नहीं आया हमें कोई मतलब नहीं। सर ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ आओगे तो हमारे सिखाने का तरीका ही ऐसा है कि आप सीख जाते हो हंसी हंसी में। अपने अपने तरीके होते हैं सिखाने के, पढ़ाने के। तो सर इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।